नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज एक मार्केट फिर से बहुत वीक है, लगभग 3 बजे तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था। जब आखिरी मैंने मार्केट को देखा 90 से 75 पॉइंट तक ऊपर नीचे जा रहा था, दोनों नेगेटिव। तो मार्केट आज नीचे जाएगा। सोने के दाम में 50 रुपया का इजाफा हुआ, 12,400 तक पहुंच गया। लेकिन आज का मुख्य खबर सिल्वर है। सिल्वर 20 रुपया रैली होके 220 तक पहुंच गया है, 221 तक पहुंच गया है। लेकिन अगर बेचने के लिए आप जाएं तो 210 ही मिलेगा। आराम से लें, बिकॉज सिल्वर से भले हाईली वोलेटाइल है। अभी न्यूज़ है क्योंकि सिल्वर चाइना से एक्सपोर्ट बैन हुआ है, इसीलिए सिल्वर शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रहा है। सिल्वर में दो तीन प्रॉब्लम है, बाइंग और सेलिंग में बड़ा गैप है, और ये डिमांड सप्लाई का इश्यू भी है। तीसरी बात है, सिल्वर मॉनेटरी मेटल नहीं है, और कभी भी सेंट्रल बैंक सिल्वर को मॉनेटरी रिजर्व्स में नहीं लेके आएंगे। तब तक वो होता नहीं। सिल्वर के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर वीक है। दूसरी बात है, जब आपके पास इमरजेंसी पैसा चाहिए, आप सिल्वर को प्लेज कर कर पैसा नहीं ले सकते। इन कारणों के लिए सिल्वर और गोल्ड में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। अगर आप सिल्वर ईटीएफ ले रहे हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिल्वर की दाम बहुत वोलेटाइल है, इसीलिए रेस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल है। आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखते हैं। सारी यूएस इंडेक्सेस वीक थी, जॉब और इन्फ्लेशन डेटा के लिए वेट कर रही है। दूसरी बात यह है कि टोयोटा ने एक अच्छी खबर आई है टोयोटा के बारे में। वो है कि चाइना के मार्केट में टोयोटा ने अपना पोजीशन को होल्ड किया है। 2022 से आज तक सिर्फ 14% उनकी मार्केट शेयर डिक्लाइन हुई है। उसी समय में फोर्ड 80% नीचे आ गई है मार्केट शेयर। जो भारत की मारुति की ओनर है सुजुकी, और मित्सुबिशी ने मार्केट को एग्जिट कर ली है। होंडा और निसान का शेयर 50% के ऊपर से नीचे गिरी है। तो टोयोटा ने मार्केट शेयर इस तरफ होल्ड की कि उन्होंने 1997 से हाइब्रिड्स लॉन्च की। हेवी डिस्काउंटिंग के हिसाब से हाइब्रिड व्हीकल्स के माध्यम से अपना मैप पकड़ को रखा। अब वो 15 से 16 हजार डॉलर में एक फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन लोग का ये कंसर्न है कि टोयोटा की जो हाई ब्रांड वैल्यू है, वो चीप व्हीकल की लॉन्च से गिर जाएगी। उनकी डीप पार्टनरशिप है लोकल सप्लायर से, हेंस उनकी लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एक फुल्ली ओन्ड प्लांट उन्होंने अनाउंस की है, जो उनकी लेक्सस व्हीकल को बनाएगी, और 2027 तक 1 लाख व्हीकल्स वो तैयार करेंगे लेक्सस की। ये रही उनकी मार्केट के बारे में। इसीलिए टोयोटा को मैं कंसिडर करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। कल जो फोर्ड के बारे में न्यूज़ आया, सबको देखते हुए टोयोटा का डोमिनेशन अगली 3-4 साल के लिए निश्चय है। ये नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका या जापान में टोयोटा को डिथ्रोन कर सकें। इसके पहले टोयोटा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर लेगी। 2030 तक टोयोटा ने ऑलरेडी अनाउंस कर ली, उनकी जो सारी सेल्स होंगे वो ग्रीन व्हीकल्स होंगे, यानी कि वो मिक्स ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स होंगे, और कंप्लीट गैसोलीन कार्स वो फेस आउट कर चुके होंगे। भारत में भी टोयोटा एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिनकी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं क्रिस्टा एंड अदर व्हीकल्स, जिसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। परमानेंटली वेटिंग लिस्ट है, अभी भी 4 महीने का वेटिंग लिस्ट है, अगर आप इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहें तो ये सब हमें संकेत देता है कि टोयोटा का प्रोडक्शन ऑल इंजन्स फायरिंग चालू होगा, तो हमें टोयोटा को रिटेन करना चाहिए। अगर जापानीज इंटरेस्ट रेट्स के कारण कि टोयोटा की शेयर्स की दाम नीचे आती है, तो हमें उसे कंसिडर करने के लिए एक सुनहरा मौके की तरफ देखना चाहिए। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ का पहला भाग। दूसरी बात ये है कि वार्नर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स ने का डील को वार्नर ब्रदर्स ने एंडोर्स की है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को की मैसेज में ये कहा है
कि अगर आपको पैरामाउंट का ऑफर मिलता है तो आप पैरामाउंट ऑफर्स को रिजेक्ट करें, क्योंकि वे आपके हित में नहीं है। बोर्ड ये रिकमेंड करती है कि आप नेटफ्लिक्स डील को साइन करें। इसका मतलब है एक आइकॉनिक स्टूडियो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास चला जाएगा। इसके बावजूद कि एक्टर्स और स्क्रीन राइटर्स ये सब इस डील को अपोज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मार्च को कोई नहीं रोक पा रहा है। थिएटर्स का एंड आ रहा है और मूवी का इंडस्ट्री ऑन स्क्रीन ऑन डिमांड चल रहा है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल रही है, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके आंखें के सामने ऐसा हो। लेकिन आज मैं दुबई में हूँ। मैंने देखा कि जब मैं मेरे होटल लॉबी से बाहर आया कि एक वैन जिसमें 7-8 लोग बैठ सकते हैं, वो कम्प्लीटली रिमोट चल रही है, बिना ड्राइवर की। आसान से वो अंदर आई और लोगों को ले ली और बाहर चली गई। मैं 2.5 किलोमीटर तक उसको देखता रहा और मुझे यकीन है कि वो हेवी ट्रैफिक भी हैंडल कर सकती है। अगर दुबई की और अबू धाबी की मार्केट में ये लॉन्च हो रही है तो जल्दी वो मार्केट कैप्चर कर लेगी। 10 या 15 साल में भारत में भी ये कॉमन साइट हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी की मार्च की इम्पोर्टेंट स्टेप है। इमेजिन कि बिना ड्राइवर सारी गाड़ी चल रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की मार्च जो मैंने देखी। आज भारत में जो न्यूज़ है इसके बारे में हम देखते हैं। मार्केट ब्रॉडली वीक है। जो स्टॉक्स को हम बता रहे थे पटाखे लिस्ट में, इसे आप 1-2 में कंसिडर कर सकते हैं। रिलायंस ने अपना एसआईएल ब्रांड को रीलॉन्च की है। इस ब्रांड को उन्होंने खरीदा है। ये ब्रांड 75 साल की हुई है। इसमें सारी फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें नूडल्स भी शामिल हैं। तो कोरियन नूडल्स और जापानीज नूडल्स ये सब लॉन्च कर रहे हैं एंड उनकी होप है कि वो मार्केट शेयर ले लें आईटीसी और नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर से। उनकी जो मार्केट शेयर है वो 50% नीचे है प्राइस इंड्यूसर प्राइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डीलर को और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन देना पड़ेगा। तो रिलायंस एक कंज्यूमर फ्रेंडली कंपनी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट शेयर बिल्ड कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस की आईओबी की स्टॉक को बेचेंगे 3%। इसका मतलब है कि बैंक्स को कंसोलिडेट करना और उन्हें प्राइवेट हैंड्स के बेचना एक डिस्टेंट ड्रीम है। सरकार ये चाहती है कि कंट्रोल उसके पास ही रहे और पब्लिक शेयर होल्डिंग हो जाए। और लेकिन उस जैसा अरेंजमेंट में पब्लिक शेयर होल्डिंग का कोई पैसा नहीं बनेगा। तो अभी भी 3% वो बेच रहे हैं। स्लोली कंपनी को कंप्लीटली बेचने की प्लान होगी। आईडीबीए के बारे में हर बजट औपचारिक रूप से बोलती है। अभी तक आईडीबीए का कोई डिसीजन नहीं आया है। हम 3.5 साल से वेट कर रहे हैं। अगली न्यूज़ ये है कि ओला की ओनर जो भावेश अग्रवाल हैं, उन्होंने 260 करोड़ की उनकी लोन को खत्म करने के लिए पर्याप्त शेयर्स बेच ली है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर भी अपना पैसा बेच रहे हैं और इसका मतलब है ओला का कोई होप नहीं है। ओला जैसे कंपनियां जहां पीई फंड्स ने बहुत ज़्यादा पैसे डाली हैं, उन कंपनी को शेयर्स बेच रहे हैं, पैसा बाहर ले रहे हैं। कल स्विगी को बहुत मुश्किल से 10,000 करोड़ का क्यूआईपी मिला और ये उनकी गन पाउडर टीप है। ब्लिंकिट के पास पैसा है तो जेप्टो पब्लिक इश्यू डालने के लिए सोच रहा है ताकि वो अपने वॉर चेस्ट को बिल्डअप करें। इन परिस्थितियों में मार्केट वीक ही रहेगा। 3-4 बार 26,200 को क्रॉस करने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। तो और एफपीएस लगातार बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक को बेच रहे हैं। इस समय में भारत की मार्केट को रिकवरी करना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता नहीं है कि जल्द से ये रिकवरी हो जाएगी। आईटीसी में न्यूज़ ये है कि उन्होंने कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की जो सेंचुरी बिजनेस से आया था, उसे जो उन्होंने लगभग 2,400 करोड़ के आसपास में बेचा है। आईटीसी को क्लियरेंस मिल गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से एक डील क्लोज करने के लिए।
अगली न्यूज़ ये है कि वेदांता ने अपना जो डीमर्जर की प्लान है उसका एनसीएलटी से प्राइमरी अप्रूवल मिल गया है और इसीलिए एनसीएलटी में से जब न्यूज़ आया तो शायद 3% ऊपर है। लेकिन वेदांता की रिकवरी का मेन कारण हिंदुस्तान जिंक है जो सिल्वर बनाती है जिंक के बाई प्रोडक्ट में। सिल्वर के दाम बढ़ गई है इसीलिए वेदांता ज्यादा बेच रही है। वेदांता की शेयर्स ऊपर जा रही है हिंदुस्तान जिंक की बदौलत। लेकिन क्या बिना बिना एक दो कंपनीज को बेच के वो अपने जो पेरेंट लेवल की लोन है उसे खत्म कर पाएंगे? वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अभी तक एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं वेदांता। तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेट डॉलर्स और पाउंड्स में है और सर्विस करने का इनकम रुपी में है। हर रुपी फॉल से ये मुश्किल दिखता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।